बच्चों, आज के इस नैतिक शिक्षा की क्लास में सबका स्वागत है। और आज हम लोग मनुष्य के जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और हम अधिक जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मानव की सबसे बड़ी शक्ति मन है। मनुष्य के पास मन है, इसलिए वह मनुष्य है, मनुज है, मानव है। मानसिक बल पर ही मनुष्य ने आज तक की यह सभ्यता विकसित की है। मन मनुष्य को सदा किसी न किसी कर्म में लगाए रखता है और धूप छाँव के समान मानव मन के ये दो रूप हैं, आशा निराशा। जब मन में शक्ति, तेज और उत्साह ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो आशा का जन्म होता है। इसी के बल पर मनुष्य हजारों विपत्तियों में भी हंसता मुस्कुराता रहता है। निराश मन वाला व्यक्ति सारे साधनों से युक्त होता हुआ भी युद्ध हार बैठता है। पांडव जंगलों की धूल फांकते हुए भी जीते और कौरव राजसी शक्ति के होते हुए भी हारे। अतः जीवन में विजयी होना है तो मन को शक्तिशाली बनाओ और मन की शक्ति को आगे बढ़ाओ। मन की विजय का तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रुओं पर विजय। जो व्यक्ति इनके वश में नहीं होता बल्कि इन्हें वश में रखता है, वह पूरे विश्व पर शासन कर सकता है। स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो आज हम लोग इसी शक्ति पर जो है चर्चा करेंगे और इस शक्ति व क्षमता को तब अनुभव किया जा सकता है जब हम में से प्रत्येक हर बार ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मनुष्य की शक्ति की यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जितना अधिक हम स्वयं में विश्वास रखते हैं, उतना ही अधिक स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को जागृत करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वयं में निहित असीमित संभावनाओं को जितना अधिक सचेत होकर विकसित अथवा प्रकट करते हैं, उतना ही अधिक हमारा स्वयं में विश्वास विकसित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ और जो है इसी तरह से एक एक कदम व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। अतः स्वयं में निहित असीमित शक्ति व क्षमता को जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है मैं कर सकता हूँ। अपने आप में विश्वास। हम स्वयं में जितना अधिक विश्वास रखते हैं, उतना ही अधिक हम अपने अंदर की असीमित शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो अपने अंदर की शक्ति को और जगाना, उसे और आगे बढ़ाना जो है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से इस असीमित शक्ति को, यानी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उसको जो है सबसे अधिक आवश्यक है कि मैं स्वयं से जो इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो अपने अंदर ये भावना लाना आवश्यक है कि हम जो है इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से जो है हम इसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि किस तरह से सार्वभौमिक संभावनाएं एक त्वरित
परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है कि जब हम स्वयं में निहित असीमित शक्ति को जागृत करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब ऐसी शक्ति को जागृत करते हैं तो क्या होता है, अर्थात जब हम इसको बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वयं का विश्वास करते हैं, और जो है इसमें हम लोग अपने आप को जो है खोजते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और श्रद्धा का जो है विकास करते हैं, और उत्कृष्टता की खोज करते हैं, और समय के खोजी होते हैं, और जो है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में, और स्वयं का विकास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हम अपने अंदर अपने इसका पहला व सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि हम असाधारण व्यक्तित्व व आत्मबल का विकास करते हैं। और हम सभी जो है ये कर सकते हैं अपने आप को अपना विकास करके, और अपने व्यक्तित्व का विकास करके, और अपने आत्मबल का विकास करके हम इसे जो है आगे बढ़ सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। तो अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि हम ये कार्य कर सकते हैं। अपना सम्मान, आत्मसम्मान हमको बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए जो है वो ये सत्य के खोजी भी होते हैं। ये जो है हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों को खोजते हैं जो सबके भलाई के लिए हो। तो इस तरह के व्यक्ति जो है आत्मबल और आत्मश्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो है ये यहाँ पर क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वयं को जागृत करने की संभावना हम सभी को उपलब्ध है, और इसीलिए हम इसे सार्वभौमिक संभावना कहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभावना जो है ये आत्मशक्ति वाला, तो ये सभी के अंदर पाया जाता है, और इसीलिए इसे सार्वभौमिक संभावना कहा जाता है। क्योंकि साहसी ये व्यक्ति जो है वो साहसी बन सकते हैं, और जो है सत्य के खोजी होते हैं, और इनका श्रद्धा का जो है विकास करते हैं, उत्कृष्टता की खोज करते हैं, और जो है स्वयं का विकास करते हैं। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें मिलकर और अपने अंदर की शक्ति को वो और उसका विकास करके ये जो है इससे और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको जागृत करके वो क्या कर सकते हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सत्य के खोजी और स्वयं का विकास करना, और यहाँ पर श्रद्धा का जो है विकास करना, इन सारी चीज़ों के द्वारा व्यक्ति जो है वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। तो इसको हमें जानना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें मैं साहसी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो इसमें जो है हिम्मत दिखाकर, जिम्मेदारी व वचन का पालन करके, और परिणाम की परवाह किए बिना ईमानदारी से रहकर, आज्ञा पालन का चुनाव करके, जैसे महाराणा प्रताप और शिवाजी भोसले यहाँ पर जो है उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े कार्य किए, और मुग़लों के साथ युद्ध किया, और ये अपने चरित्र व अपने संग अपने सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये अपने राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। तो 16वीं सदी के राजपूत राजा जिसने मुग़लों के साथ युद्ध किया, तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जिन्होंने 17वीं सदी का जो है यहाँ पे राजा थे, और
इन्होंने जो है एक योद्धा जिसने कि मराठा राज्य की स्थापना की, वह भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जो है बचाया। तो ये जो है, ये महान लोग, ये महान व्यक्ति अपनी दृढ़ शक्ति से, अपनी जो है दृढ़ शक्ति के द्वारा इन्होंने जो है कष्टपूर्वक जीवन बिताने के बाद भी महाराणा प्रताप बहुत समय तक इनको जंगल में रहना पड़ा और दोबारा इन्होंने युद्ध किया और वहाँ के राजा बने। तो ये लोग, इनके अंदर की दृढ़ शक्ति जो है, और साहसी तो थे ही ये, और बहुत ही जो है वीर भी थे, और इसी कारण जो है ये कभी भी पीछे नहीं हटते थे और अपने उद्देश्य को पाने के लिए ये हर संभव प्रयास करते थे। इन्होंने कभी जो है ये नहीं हार नहीं मानी। इनका मनोबल इतना ऊंचा होता था कि ये अपना हर समय जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस पर विचार करते थे और किस प्रकार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में वो सोचते थे। तो इस तरह से इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो है परिणाम की परवाह किए बिना ईमानदारी से रहकर कार्य करना और हिम्मत दिखाना और ज़िम्मेदारी और वचन का पालन करना। तो इसी सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, साहस की वजह से सभी लोग इनका सहयोग करते थे। तो यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप का भी सहयोग करने वाले बहुत लोग थे, और उसके बाद उनके अंदर जो साहस था, वीरता थी, सत्यनिष्ठा थी, इन सब कारणों की वजह से वो सफल हुए। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से महान व्यक्ति भी जो है। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपने आप को सफल बना सकती हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। तो इसमें जो है न सिर्फ स्वयं की बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की चिंता करने की क्षमता को जागृत करके और अपनी प्रतिभा व जो है अपने प्रतिभा और अपने क्षेत्र को, अपने पेशे को मानव कल्याण के लिए उपयोग करने की इच्छा को जागृत करके। तो इस तरह से सभी भारतीयों को अपना मानने की क्षमता को जागृत करके, तो ये चीज़ें हैं जो मनुष्य को बहुत अधिक जो है प्रसिद्धि की ओर ले जाती हैं और सफलता की ओर ले जाती हैं, और इससे सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि देश का भी भला होता है और देश का भी विकास होता है। हमारा देश जो है विश्व में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये जो सोच है, ये जो सोचने का तरीका है, ये हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए, इन्होंने भी भारतीयों को अपना मानने की क्षमता को जागृत किया। इनके लिए जो है भारत सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विश्व में भारत में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सभी लोगों के लिए इन्होंने सोचा, और ख़ासकर भारत की गरीब जनता के लिए, भारत के किसानों के लिए। तो महात्मा गांधी ने जो है अपने इन्हीं गुणों के कारण, अपनी इन्हीं प्रतिभा के कारण और अपने को जो है मानव कल्याण के लिए उपयोग करने की जो है इन्होंने इनके अंदर थी और प्रबल इच्छा थी, और ये अपने देश में ही, अपने देश के समाचार का ही नहीं ध्यान रखते थे, उसको नहीं ये पढ़ते थे और जानते थे। इसके अलावा जो है ये विदेशों में भी जो अखबार निकला करते थे, उसमें भी भारत के बारे में क्या चर्चा होती है, क्या लिखा जाता है, इन सब की जानकारी भी वो प्राप्त करना चाहते थे। और बाबा आमटे
एक व्यक्ति जिसने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों व कुष्ठ रोगियों के लिए जो है उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ये महान व्यक्ति, ये महापुरुष अपने गुणों के कारण ही सफलता प्राप्त किए और आगे बढ़े। और अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मैं सद्भावना के साथ रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। तो अपने परिवार से, विभिन्न संस्कृति व धर्म के लोगों के साथ, और अपने विद्यालय में, और अपने जो है समुदाय में। समुदाय कहते हैं समूह को, और विभिन्न संस्कृति व धर्म के लोगों के साथ, और अपने परिवार के साथ, और अपने विद्यालय में। कहने का तात्पर्य है कि हमारे आसपास के जो भी हमारा वातावरण है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो है भारतीय, सब हमारे भाई बहन हैं। तो इस तरह से हम जो है इस भावना के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी कल्याणकारी होता है। नेल्सन मंडेला का नाम सभी ने सुना होगा, जिन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के एकीकरण के लिए कार्य किया। तो जो है उन्होंने इनके ऐसे लोगों के लिए कार्य किया जो कि रंग का भेदभाव करते थे, जो कि कहीं से भी उचित नहीं था। तो इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई और उसमें इन्हें बहुत सफलता भी प्राप्त हुई। और अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया, एक जो है ये बहुत ही बड़े अमेरिकी जो है समाज का सृजन किया, और जिसने काले व गोरों के बीच समानता हो। एक ऐसे अमेरिकी समाज का इन्होंने सृजन किया जिसमें कि काले और गोरे एक समान हो, तो ऐसे भेदभाव की नीति न हो। तो अब्राहम लिंकन का जो है परिचय, उनकी पहचान जो है वो उनके इन्हीं गुणों के कारण है। और इस तरह से जो है उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी अपने अंदर सद्भावना के साथ स्वयं भी हम समाज में, अपने देश में, और अपने परिवार में, और अपने समुदाय में, जैसे कि समूह में बच्चे जो है विद्यालय में जाते हैं, वहाँ वो उनका अपना समुदाय है विद्यालय में, तो वहाँ पर हम जो है अच्छे से सद्भावना के साथ रह सकते हैं। तो ये सभी गुण जो है व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं उत्कृष्टता व निपुणता हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उत्कृष्टता का अर्थ होता है कि जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को करना, काम करने की जो क्वालिटी होती है, उत्कृष्टता उसकी जो क्वालिटी होती है, तो वो बहुत अच्छा हम बना सकते हैं और निपुण हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं उसमें। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होगा तो निपुणता अपने आप आएगी, कुशलता अपने आप आएगी। तो जब हम काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, अपने द्वारा बनाए गए जो है उत्पादों में, या किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन करने में, और लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में, और अपनी भूमिकाओं में, तो इस तरह से यहाँ पर हम इन चीज़ों में उत्कृष्टता और ला सकते हैं कि जब हम खुद से बनाए गए नियम में या किसी प्रक्रिया में और उसका पालन करने में हम अच्छी तरह से उसका पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में भी हम और अच्छे, उत्कृष्ट का मतलब होता है कि गुड मैनर, अच्छी तरीके से बातचीत करना। तो व्यवहार में उत्कृष्टता का मतलब है कि हम सही ढंग से और सही तरीके से बातचीत करें, और ये तभी हो सकता है जब हम
अपने अंदर इन सब गुणों का विकास करें और अपनी भूमिकाओं में जो है हमारी जो भूमिका है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे हम सही ढंग से करें। सचिन तेंदुलकर जो है वो खेल कूद में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं और अपनी उत्कृष्टता के कारण ही वो आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। और राजा राम जो है रामायण में जो है पुत्र व राजा के रूप में जो है वो उत्कृष्टता के कारण राम राज की कल्पना की जाती है और राम राज जो है वो लाने की बात की जाती है और कहा जाता है कि राम राज में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब सुखी थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो इस तरह से राम राज राम का जो चरित्र है वो जो है सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर एक संपूर्ण अच्छे व्यक्ति का गुण पाया जाता है। उनका चरित्र ले लिया जाए या उनकी विद्वता ले ली जाए, उनके जो है साहस का, उनकी वीरता का, उनके योद्धा होने का, ये अगर सभी चीज़ और विनम्रता, आदर की भावना, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति प्रेम की भावना, तो इन सब सारी चीज़ों को ले लिया जाए तो वो बहुत ही सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति जो है रामायण में माने जाते हैं मुख्य पात्र के रूप में। तो व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के कारण ही, अपने गुणों के कारण ही प्रसिद्ध होता है और उसका नाम होता है। तो ये जो है सचिन तेंदुलकर भी अपनी मेहनत, परिश्रम, लगन और अभ्यास, इन सब चीज़ों से ही वो आज एक सफल खिलाड़ी हैं और बहुत नाम है उनका। और वो जो है अपने खेल कूद में उत्कृष्टता के कारण ही उन्होंने सफलता प्राप्त की है, यानी कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये उनके अभ्यास का परिणाम है कि उनका प्रदर्शन जो है वो इतना अच्छा हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उत्कृष्टता व निपुणता हासिल हम लोग कर सकते हैं अगर हम अभ्यास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और ऐसा करने की सोचें। मैं अद्भुत श्रद्धा अथवा सकारात्मक विश्वास विकसित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अपनी संस्कृति में, अपनी धार्मिक परंपराओं में और अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, तो हम जो है श्रद्धा और सकारात्मक विश्वास प्रकट कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा यानी कि हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और इसी तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, कोई भी अगर मनुष्य है तो वो जिस देश में रहता है उस देश के प्रति उसका बहुत कर्तव्य होता है और वो कर्तव्य जो है अपने देश के प्रति, लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति और अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति उसकी जो है भागीदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है और वो उसे बना के रखे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी ऐसे दिए गए हैं कि भारत की जो है अद्भुत सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इनमें से अधिकांश जो है हमारी अद्वितीय भारतीय सभ्यता को जो है वो प्रतिबिंबित करती हैं और जिस पर हर्ष एवं अटूट विश्वास होना चाहिए। तो हमें जो है अपनी संस्कृति पर और अपने भारतीय सभ्यता पर और सांस्कृतिक परंपराओं पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये गर्व जो है हमें तभी होगा जब हम इसको जानेंगे, समझेंगे और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं सत्य का खोजी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो विज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करके, साहित्य, संगीत व कला के माध्यम से सत्य की खोज करके
और कार्य व सेवा के माध्यम से सत्य की खोज करके और धर्म के माध्यम से सत्य की खोज करके। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, विज्ञान में सत्य के खोजी हैं, और सिंधु कृष्णमूर्ति हैं जो धर्म में जो है सत्य के खोजी हैं। तो सत्य के खोजी कहने से मतलब है कि विज्ञान के खोजी, सत्य के खोजी, कहने का मतलब है कि इन्होंने बहुत ही गंभीरता से इन सब के बारे में सोचा है, समझा है और कार्य किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसके माध्यम से हम सत्य के खोजी बन सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से जो है हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि सभी नागरिकों को, सभी मनुष्यों के लिए लाभदायक हो। और साहित्य, संगीत व कला के माध्यम से भी हम ये खोज कर सकते हैं। इसमें भी हम अपने साहस, ईमानदारी और जो है सच्चाई का प्रयोग करके, सच्चाई दिखाकर और साहस और परिश्रम से और अभ्यास से हम इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए कि वह अपने आप को पहचाने और अपने अंदर की शक्तियों को विकसित करे। तो ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है आगे हम लोग देख सकते हैं कि सत्य का खोजी बनने के लिए सबसे पहले जो है मनुष्य को अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और वो जो कार्य कर रहा है वो अपने सच्चे जो है ईमानदारी और साहस और परिश्रम और अभ्यास के बल पर वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गीता में मन पर नियंत्रण करने के 2 उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। यदि व्यक्ति रोज रोज त्याग या मोह मुक्ति का अभ्यास करता रहे तो उसके जीवन में असीम बल आ सकता है। तो अपने स्वयं के अंदर जो है हमें अपनी शक्तियों का विकास करना चाहिए, और हमें इस दिशा में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इससे जो है व्यक्ति रोज़ रोज़ अगर इस तरह के अभ्यास करता है तो वह उसमें निपुण भी बन जाता है, कुशल बन जाता है, और उसे सफलता भी प्राप्त होती है, और उसे किसी प्रकार का भय या डर नहीं होता है। तो मानसिक विजय ही मनुष्य की वास्तविक विजय होती है, और ये जो है विश्व को अपने मानसिक बल से ही जीता जा सकता है और सैन्य बल से नहीं, और यही सच्ची विजय भी है। और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि शरीर से हारा हुआ शत्रु फिर आक्रमण करने आता है, परंतु मानसिक बल से हारा हुआ शत्रु स्वयं इच्छा से चरणों में लौटता है। इसलिए हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो आत्मश्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, और बिना उसके हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और आदर और सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम अपने भीतरी शक्ति को विकसित करें और आगे बढ़ाएं, और इस तरह से हम अपने विभिन्न कार्यों में कार्य से और अपनी सेवा से और अपने धर्म के माध्यम से या अपने जो हमारे अंदर कला है उसके माध्यम से भी हम इसका विकास कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य हजार विपत्तियों में भी हंसता और मुस्कुराता रहे, और ये संभव है। मन की शक्ति जो है हमारी जितनी अधिक होगी और जितना हमारे अंदर उत्साह होगा, जितना हमारे अंदर तेज होगा, तो उसी के अनुसार जो है हम लोग
जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो भीतरी शक्ति का विकास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य में सफल हो सके और आगे बढ़ सके। तो इस तरह से ये जो है हमेशा जो है स्वयं के बारे में न सोचकर हमें देश के बारे में और समाज के बारे में, अपने समुदाय के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए जो सबके लिए जो है लाभदायक हो और सबके लिए महत्वपूर्ण भी हो और उससे उन्हें लाभ मिले। तो परोपकार को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और यही हमारा धर्म है। और बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को परोपकार में ही लगा दिया है। तो ये उनके भीतर के साहस और उनके जो उत्साह है और उनका जो सोचने का नज़रिया है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आज हम लोग नैतिक शिक्षा की कक्षा में आत्मश्रद्धा और आत्मशक्ति इन दोनों के बारे में जो है चर्चा किए और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।